एससी के बराबर दे रहे हो, तो ये कैसा गोरख धंधा है? टकेसर खाजा और टकेसर भाजा। आंदोलन नहीं छेड़ा जाएगा। इसके लिए आंदोलन कहाँ छेड़ रहे हो आप? इस तरह का आंदोलन छेड़ो ना। कुर्मी जब तक BC1 में रहेगा तब तक न्याय नहीं होगा। तो उधर जब 4 बढ़ गया, 2 बढ़ गया SC में, 2 बढ़ गया आपका BC2 में, 4 बढ़ गया, तो उधर से 4 घटेगा, 12 में 8 बचेगा, 12 में 8 बचेगा। और EWS को जो आप 7% ज़्यादा दिए, EWS को आप 7% ज़्यादा दिया है, यहाँ उसकी जनसंख्या नहीं है, उसका 7% निकालिए और ये 8 15 हो गया। 15 में 5 उधर से हटा दीजिए और बाकी को BC1 को आप दे दीजिए। तो अब देख रहे हैं कि नियोजन नीति 8 अप्रैल को फिर विधानसभा घेरा में, अब जो 60-40 को नियोजन नीति थी अब कर रहा है 90 और 10। ये फंडा क्या है? देखिए, अगर 90 और 10 का फंडा लेकर ये लोग चल रहे हैं तो आखिर वो 30 बांटेंगे किसको? 30 तो बांटना पड़ेगा ना। तो 30 अगर बांटिएगा तो यहाँ तो 28 कुर्मी लेने के लिए तैयार है ST के रूप में, तो आपका 2 ही ना बच रहा है। यानी आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। असली बीमार कौन है यहाँ पर? असली बीमार BC1 है, क्योंकि उसमें कुर्मी घुसा हुआ है 24%। आप 24% आबादी को BC1 में डाले हुए हैं, जबकि वो ST आबादी है और सरकार साफ साफ जानती है कि ये ST आबादी, क्योंकि इसको सिविल प्रिविलेज मिला हुआ है। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है, एक ही चिट्ठी से, जिस चिट्ठी से अन्य आदिवासी सक्सेशन एक्ट से बाहर है, उसी तरह कुर्मी भी बाहर है। तो ये तो ST है ही है। आप उसको अधिसूचित नहीं कर रहे, उसको अधिसूचित कीजिए और इसको 28 दे दीजिए, झमेला खत्म, झमेले खत्म। 12 बचेगा, 12 में आप 5 रख दो यार बाहरियों के लिए, और 7 को जिसका घट रहा है, जो 24% BC1 बेचा रहा है, उसको 8 मिल रहा है, उसको बढ़ा दो। तो जिसका घट रहा है, जो पेट में भूखा है, उसका ना बढ़ाओगे, जिसका पेट भरा हुआ है उसको बढ़ाओगे। EWS को आप 3.25 गुना दे रहे हो जनसंख्या का, और BC2 को हरिजन के बराबर, सॉरी, BC2 को आप SC के बराबर दे रहे हो। तो ये कैसा गोरख धंधा है? टकेसर खाजा और टकेसर भाजा। बीमारी कहाँ है वो नहीं देख रहे। आप गौर से देखिए बीमारी कहाँ पर है। ST 24 का 26, नो बीमारी। SC 12 का 10, यहाँ बीमारी है 2% का, माने 2% का। इस बीमारी को हटाओ, SC का भलाई करो। सरकार को दिख नहीं रहा है कि आप ST को 24 का 26 दे रहे हो, तो SC को कम से कम 12 का 12 दो, और BC2 को आप 8 का 6 दे रहे हो। चलो यहाँ जाइए, क्योंकि 2% उसको कम मिल रहा है। लेकिन BC1 को 48% है कुर्मी के साथ, कुर्मी 24 और 14 मुसलमान, और 10 में 182 जातियां। तो सबसे बड़ा घपला तो BC1 में हो रहा है। तो BC1 को सुधारने के लिए क्या करना है कि वहां से आप कुर्मी को निकाल दो, तो वहां 24% लोग बचेंगे, उसको 8% मिल रहा है बेचारे को, 1/3 मिल रहा है, इसका 16% घट रहा है। आप BC1 को सुधार दो और कुर्मी को 24 दे दो, 24 का 26 दे दो, सारा राज्य शांत हो जाएगा। कोई ना नियोजन का हल्ला करेगा, ना कोई डोमिसाइल का हल्ला करेगा, और ये सारा चीज संवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा ही नहीं। तो इसके लिए कोई आंदोलन नहीं छेड़ा जाएगा। इसके लिए आंदोलन कहाँ छेड़ रहे हो आप? इस तरह का आंदोलन छेड़ो ना। कुर्मी जब तक BC1 में रहेगा तब तक न्याय नहीं होगा। सही मायने में आप परसेंटेज दे ही नहीं पाओगे,
और अगर सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है तो कुर्मियों के साथ हो रहा है, और कुर्मियों के साथ दाल भात में मुसलचन BC1 पीस रहा है। यही सच्चाई है आपकी। आप डाटा को देखो, डाटा क्या बोल रहा है। तो सरकार में बैठे लोग क्या डाटा को नहीं देख रहे? अरे BC1 का तो अधिकार है संवैधानिक, ये OBC का 27%। आप BC1 BC2 को मिला के 1 कर दो और 27 दे दो, छोड़ो झमेला। BC1 और BC2 को मिला दो और 27 दे दो, तो वो 24 और 8 32 है। 32 की जगह 27 मिलेगा तो वे लोग हल्ला नहीं करेंगे। कुर्मी 24 है, 24 का उसको ST सीट के कारण 24 का 27 मिलेगा, चलो चैन है। जब आपके पास माल खाली है, 40% खाली है, तो शुद्ध झारखंडियों को देने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? क्योंकि आप जब 90-10 के लिए लड़ेंगे तो 30 का बंटवारा भी सिखा देना होगा राज्य सरकार को, और वो 40 में कुर्मी का 26 पहले निकाल लो भैया। जब अगले ST को 24 का 26 दे रहे हो तो ST कुर्मी को भी तो 24 का 26 देना पड़ेगा, तो 14 बचेगा। उस 14 में 2 भलाई कर दो SC का, उसको बराबर कर दो जनसंख्या के बराबर। और इसका जो 8 और 6 14 हो रहा है, उसमें 13 घुसाना है तुमको, तो 13 नहीं घुसाओगे क्योंकि तुम्हारे पास उतना माल है नहीं। 14 ही है, 14 में 2 चला गया तो 12 बचा, तो उसका आधा भी इनको दे दो। तो जिस तरह आपने देखा कि नियोजन नीति 60-40 का मामला था, फिर अभी आक्रोश करके फिर रैली करने वाले हैं, तो उन लोग का मांग है कि 90-10 मांग हो। लेकिन दीपक पुनिया ने इस सवाल का सटीक जवाब दे के सारे झारखंड वासियों को एक एक एक्सप्लेन बढ़िया से किया है। तो सबसे पहले दादा धन्यवाद, जोहार। इस तरह का नियोजन नीति को आपने एक्सप्लेन बहुत बढ़िया से किया, और पूरा झारखंड वासियों को कह रहे हैं कि आपका जो नीति और विचार है पूरे अच्छे से लें और आंदोलन को अच्छे सोच समझ के बाकी आंदोलन करें। जोहार। देख आगे बढ़ाए नहीं, बढ़ाई। देखिए एकदम स्पष्ट है, मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूं। ST भी झारखंडी है, SC भी झारखंडी है, BC1 भी झारखंडी है, BC2 भी झारखंडी है, और कुर्मी भी झारखंडी है। ना अन्याय आप ST के साथ करो, ST के साथ तो कर ही नहीं रहे हो, 24 का 26 दे रहे हो, बस SC के साथ 2% कम दे रहे हो, उसका कम वाला भरपाई कर दो, SC की भी भलाई। उसके बाद कुर्मी का 28 जोड़ लो, मैं 26 जोड़ लो, तो 26 दूनी 52 और 12 कितना हुआ? 52 और 12 64 हो गया। 52 और 12 64 हो गया। और जिले में उनकी जनसंख्या भी है, तो कम से कम आप जिला रोस्टर तो सुधार सकते हो। 64 आपका खत्म हो गया, बचा EWS। चलो सरकार, केंद्र सरकार बोली है 10 देने का, 10 दे दो, 74 हो गया। 26 दूनी 52 और 12 64 और 10 74, बचा कितना? 26 आपके पास। 5 रख लो बाहरियों के लिए और 21 दे दो OBC को। आप अभी 8 6 14 दे रहे हो, 6 वाले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, BC2 को बढ़ाने की जरूरत है, BC1 को आप उसको बढ़ा दो, खेला खत्म। न डब्बे में मिठाई रहेगी न बांटना होगा। जब तक डब्बे में मिठाई रहेगी हल्ला होता रहेगा। सीधा हिसाब है, और ये सीधा हिसाब पता नहीं न सरकारों को समझ में आ रहा न लोगों को समझ में आ रहा। तो धन्यवाद आपको इस तरह का न्यूज और इस तरह का इंटरव्यू देने के लिए, और झारखंड वासियों के लिए धन्यवाद। जोहार। और एक वीडियो यहाँ वाला दे दीजिए ना, क्या तेल मोचो वाला।